गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ है, त्रिकोणमिति चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर ये 8 है। और इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रश्नावली 1, पूरा एक्सरसाइज ए टू जेड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। और इससे पहले स्टूडेंट्स जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले हमारे चैनल के बारे में। और स्टूडेंट्स, हमारा चैनल का नाम है एकेडमी ऑफ साइंस कोचिंग सेंटर, तो यहाँ हम लिख दिए हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक नए हैं वो जाके सबसे पहले उनको वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 8 है ना, प्रश्नावली 1 8.1। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग सब बारी बारी से बनाएंगे ए टू जेड तरीका से। स्टूडेंट्स, इसका जो है इंट्रोडक्शन हमने पहले, या फार्मूला जो है 8.1 में जितना भी फार्मूला लगता है वो सारा फार्मूला हमने क्या किया है आपको अपलोड कर चुके हैं पहले, इससे पहले। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके प्लीज वहां पर जाके देख लीजिए, तभी उनको ये पूरा समझ में आएगा। तो वहां पर हमने पूरा डिटेल में ए टू जेड बेसिक से बताया है 8.1 के बारे में, 8.1 के बारे में। जितना भी फार्मूला इसमें यूज होगा आपको सारा का सारा फार्मूला इसमें हमने आपको बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो वहां जाइए आप लोग और जाके देख लीजिए इसमें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। चलिए तो लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जो है सबके पास बुक होगा तो बुक निकाल लीजिएगा। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ऐसे में टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन सामने में रखिए, हम उसका सिर्फ सोल्यूशन कर देते हैं, बना देते हैं आपको, है ना। चलिए तो आप कॉपी निकाल के रखिए और एकदम ध्यान से शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो को स्किप मत करना है आपको, है ना। और वीडियो आपको अच्छा क्वालिटी, अच्छा नेटवर्क वाले स्थान पर जाइए ताकि वहाँ क्वालिटी साफ साफ दिखाई दे सके आपको, है ना। चलिए अब लिखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में, आप लोग बुक देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी मान ज्ञात करना है आपको साइन ए कॉस ए का, और दूसरा में है साइन सी कॉस सी का। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स इस सवाल बनाने से पहले हम फिगर बनाएंगे। तो जिसमें अगर फिगर आपको बन सकता है तो वो फिगर आप बना लीजिए, और नहीं जिसमें नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिगर बना लीजिएगा तो अच्छा रहता है आपको उसमें, ताकि लंब कर्ण आधार निकालने में दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग पहले फिगर बना लेंगे इसमें, ओके। चलिए एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग हल कर रहे हैं सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, एबीसी में त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। ये बी जो है ये समकोण है, तो ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। ए बी बराबर 24, ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको निकालना है क्या चीज, ज्ञात करना है आपको साइन ए कितना होगा, कॉस ए कितना होगा। दूसरा निकालना है आपको स्टूडेंट्स साइन सी का मान क्या होगा और कॉस सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही आसान चैप्टर है आपका, और इससे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैप्टर जो है बहुत ही खास है और बहुत इजी चैप्टर है। आप नहीं समझिएगा तो आपको हार्ड लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ये मेरा पूरा गारंटी रहेगा स्टूडेंट्स कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है हम बिना स्किप किए नहीं दे सकते, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आवे तो आप बार बार देखिए, है ना, रिपीट कीजिए और इसको पूछिए। हम मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि एक ही बार में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा देख लेते हैं हम वीडियो, ये वाला इसमें कट तो नहीं रहा है ना, 2 मिनट रुकिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। देखिए तो शुरू करते हैं विद्यार्थी। देखिए यहाँ दिया है क्या, सबसे पहले जो जो दिया है वो सवाल में आप लिख लीजिएगा। दिया है क्या इसमें कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर है 90 डिग्री, और ए बी बराबर हो गया आपको 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हो गया आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर हो गया आपको 7 सेंटीमीटर। उसके बाद
देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन ए है, कॉस ए है और यहाँ साइन सी है, कॉस सी है। तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा आपको लंब, और इस एंगल के लिए ये हो जाएगा आपका आधार, और ये तो हमेशा आपका फिक्स रहेगा कि एच है ये हमेशा। तो देखिए यहाँ पर जो है इस एंगल के लिए ये लंब ये आधार, अगर इसको लंब मानते हैं तो इसको आधार मानना पड़ेगा, अगर इस एंगल का बात करें तो इसको लंब मानिएगा तो इसको आधार मानना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है एच, तो एच यहाँ पर हमको निकालना है, एच दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो h बराबर होता है √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ p लिख देते हैं 24 और b लिख देते हैं 7, इसका स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 625, और 625 किसका है स्टूडेंट्स, 25 का है, 25 तो ये आपका आ गया h का वैल्यू। तो h बराबर आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h बराबर आ गया आपको 25। तो तुम लोग रुकिएगा, इसको देख लेते, नीचे तक कट तो नहीं रहा है, और यहाँ तक कट जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ऊपर ही लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख देते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पर h बराबर हो गया आपको कितना, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे देखिए, ये 25 आ गया, तो क्या सब आपको तीनों आ गया, तो लिख लीजिए ये हो गया आपको 25, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका ये फिक्स नहीं रहेगा, ये P और B हमेशा आपका बदलते रहेगा, है ना। किसी ये थीटा के जगह पर आप कुछ भी रखिएगा तो आपका P और B का मान हमेशा यहाँ पर चेंज होते रहेगा, है ना। तो ये चीज फिक्स नहीं है, ये PA होगा और ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा। तो इतना चीज ध्यान रखना है आपको, जिस एंगल का बात कहा जाए, जिस एंगल के बारे में बोला जाए, वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे लंब। और h तो जानते हैं, इसके सामने वाला हमेशा ये h आपका फिक्स है। चलिए, तो सबसे पहले जो है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर निकालना क्या सब है हमें, तो पहला निकालना है हमको साइन ए। साइन का फॉर्मूला होता है, हम बताए थे आपको पहले भी, कि थीटा के जगह पर कुछ भी होगा। जैसे यहाँ साइन ए है, यानी ए के जगह पर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ थीटा भी था, पहले थीटा था, तो यहाँ अभी ए है, तो हमने बताया था कि थीटा की जगह कुछ भी होगा, लेकिन फार्मूला आपका वही रहेगा, फार्मूला कभी चेंज नहीं होगा आपका। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपको p/h, ठीक है। साइन ए बराबर p/h यानी लंब बट्टा कर्ण, और ये हमने फार्मूला आपको पहले बता चुके हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे इस पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, 8.1 का A to Z बेसिक से फार्मूला आपको वहाँ बताया गया है, और इसको अच्छा से देखिए और सीखिए, समझिए, तब ये देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए, तो साइन ए बराबर p/h होता है, हमने लिख दिया है फार्मूला। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए एंगल का बात हो रहा है, ठीक है। तो ए के लिए हमने आपको कहा है कि जिस एंगल का बात हो उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, और लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। वो न को कभी वो इसके लिए, इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा, और इसके सी के लिए ये हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा। तो जिस एंगल का बात क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसके लिए हमेशा वो लंब होगा, और कर्ण तो फिक्स है, और जो बचेगा सो आधार आपका हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर आपको लंब पहचानना है, आधार पहचानना है, ये चीज पहचान गए तो आपका 8.1 जो चैप्टर है वो आप पूरा A to Z क्लियर सब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है साइन ए है, यहाँ ए एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल के, देखिए यहाँ पर ये एंगल है, इसको भी फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर साइन ए इस एंगल का बात है, तो इस एंगल के लिए ए के लिए ये हो जाएगा लंब। तो पहले हम फिलहाल के लिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, इसको लंब, ठीक है। फिलहाल के लिए समझने के लिए इस एंगल के सामने ये हो जाएगा आपको लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है, और ये तो कर्ण फिक्स है। चलिए, तो साइन ए इसके लिए ये हो जाएगा लंब यानी 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद 7 हो गया, और p/h हो जाएगा आपका 25, ये हो गया आपको। तो इसीलिए साइन ए बराबर हो जाएगा आपको 7/25 आंसर, 7/25 आंसर। दूसरा है कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग b/h यानी आधार बटा कर्ण। तो b देखिएगा, इस एंगल ए के लिए यहाँ ए है, देखिए, तो इसके लिए ये हो जाएगा b,
क्योंकि ये p है तो ये b हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 24 बट्टा कितना 25, तो इसीलिए cos a बराबर हो गया आपको 24 बट्टा 25 आंसर। ओके, चलिए अगला दूसरा है आपका स्टूडेंट्स साइन सी। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन सी। तो देखिए हमने आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, दोबारा फिर बोल देते हैं। यहाँ ए है यहाँ सी है, देख लीजिए चेंज है, लेकिन फार्मूला आपका सेम टू सेम रहेगा। फार्मूला जो है जिसका है वही रहेगा, फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन सी, तो फार्मूला तो वही होता है, साइन का फार्मूला पी बाय एच। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है अब ये पी ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि सी एंगल का बात हो रहा है, तो सी के लिए ये जो है ये पी नहीं होगा, तो आपका ये 7 हो जाएगा। तो अब जो स्टूडेंट्स इस एंगल का बात नहीं हो रहा है, अब हो रहा है किस एंगल का, तो ये वाला सी का, तो इसके लिए ये हो जाएगा आपको लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आधार। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर यही चीज देखना था आपको। ठीक है मैन, तो साइन सी यानी पी बाई एच, तो इसके लिए पी हो जाएगा आपको क्या 24 और एच हो जाएगा आपका 25। ओके, तो इसीलिए साइन सी बराबर हो गया आपको 24 बट्टा 25 आंसर, समझ गए। फिर दूसरा है कॉस सी। कॉस का फार्मूला होता है बी बाय एच। अब इसके लिए ये पी है तो ये क्या हो जाएगा बी यानी 7 बट्टा 25, तो इसीलिए कॉस सी बराबर 7 बट्टा 25 आंसर। ओके, समझ गए आप लोग। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, बन गया सवाल, हो गया, इतना ही था इसमें। ठीक है, तो पहला सवाल आपको हो गया। देखिए, तो जो भी बच्चे को अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस करे और बोलिए सर अच्छा है ना, समझ में आ गया है। और जो भी बच्चे को नहीं आया है तो एक बार फिर से आप लोग इसको बैक करके देख सकते हैं। ओके, और इसको दोबारा से फिर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए, हम अगला करते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग दूसरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा है कि आकृति, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, बुक में देखिएगा। तो आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें चित्र दिया हुआ देख लीजिए बगल में यहाँ पे, है ना, ये चित्र दिया है, तो ये चित्र फिर पहले बना लेंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो चित्र दिया हुआ था, तो चित्र पहले बना लीजिए आप लोग। ये आपका है 12 सेंटीमीटर, ये आपका है 13 सेंटीमीटर, ये था, ये P, ये Q और ये R। ओके, चलिए तो हमें ज्ञात करना है tan P माइनस cot R बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या चीज ज्ञात करना है, tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R का वैल्यू पता करना है कितना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर दो चीजें है ना। सबसे पहले तो ये P भी है एंगल, यहाँ पर R भी है, तो P और R इस दोनों के लिए चेंज होते रहेगा। तो पहले देखिएगा, अगर मान लीजिए ये एंगल का बात कर रहे हैं आप R, तो ये हो जाए, इसके लिए ये हो जाएगा लंब, है, और ये तो कर्ण फिक्स है कि H रहेगा ही, तो यहाँ हम लिख देते हैं H बराबर 13। ये तो आपका फिक्स है, ये तो आपका फिक्स है कि H बराबर 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये आपका 12 है। चलिए तो ये निकालना है, तो अगर इसके लिए आप P मानते हैं, इसको ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, आधार। ठीक है, B का मान निकालेंगे, B बराबर रूट में h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक तो ये लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका स्टूडेंट्स यहाँ पर है कि अगर आप इस एंगल के लिए, ठीक है, इस एंगल का बात करते हैं, तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, तो है ये इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ये आधार। तो यहाँ पर इस अगर इस एंगल का बात करते हैं तो ये आपका लंब। ठीक है, तो लंब यहाँ पर P निकालना पड़ेगा आपको, तो P बराबर हो जाएगा फिर से रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों में से किसी के लिए निकालिए, आंसर तो उतना ही आएगा आपका सेम। तो हम इसको मान लेते हैं B, ठीक है, इसको P मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे B बराबर रूट में h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके,
बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बी का मान निकालना है। तो बी एच का मान कितना हो जाएगा आपका, एच बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर और पी हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, अब 12 का स्क्वायर 144, घटाइएगा तो आएगा ये 25, अब 25 होता है 5 का वर्गमूल। तो आपको बी आ गया, यानी ये आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब प्रश्न से, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न से हम लोग करेंगे। जे हमको सवाल क्या दिया था कि tan p माइनस tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना था, कितना होगा ये वैल्यू। तो निकालेंगे हम लोग। tan p का देखिएगा, तो tan का फार्मूला होता है p बाय b और कॉट का फार्मूला होता है b बाय p। चलिए, तो सब का मान रखेंगे बारी बारी से। तो p का मान जो रखिएगा, p देखिए इस एंगल यहाँ p है, तो इस p के लिए लंब कोण होगा, इसके लिए लंब कोण हो जाएगा आपको, तो इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा आपका क्यू आर, है ना। तो देखिए इस एंगल के लिए लंब यही ना होगा क्यू आर, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या, क्यू आर। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं बताइए, होगा ही होगा। तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका क्यू आर, और उसके बाद बी कौन होगा इस एंगल के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम पहले पी है तो पहले पी के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ है आर, तो आर के लिए निकालेंगे। तो पहले पी के लिए देखेंगे, तो पी के लिए ये हो जाएगा लंब क्यू आर, और ये हो जाएगा आपका पी क्यू क्या, आधार। ओके, फिर उसके बाद अब देखिए कॉट है यहाँ पर, कॉट आर, यानी आर के लिए हम लोग निकालेंगे, तो इस आर का बात हो रहा है। ओके, तो आर के लिए जो है आपका यहाँ बी है, बी बाई पी है, तो आर के लिए, इसके लिए बी कौन हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा आपको पी, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हाँ। तो बी आपका हो जाएगा क्यू आर, और पी कौन हो जाएगा इसके लिए पी हो जाएगा आपका पी क्यू। चलिए, तो मान बैठा दीजिए। क्यू आर का मान दिया आपके 5, और पी क्यू का मान दिया है 12, ये भी सेम ऐसे ही है 5/12। अब दोनों कट जाएगा तो 0 आंसर। चलिए, तो आंसर आ गया आपको कितना, 0। तो आंसर 0 है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, मिला लेते हैं। 8.1 7/25, 24/25 और 24/25 7/25 और है 0। ठीक है, तो आंसर तो 0 आ गया है, यहाँ देख लीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 0 है या नहीं, या सही आंसर है या गलत आंसर है। ओके, चलिए, तो अब ये दिख रहा होगा साफ साफ आप लोग को, है ना। यहाँ पर 0 था, तो आंसर ये राइट आंसर है, ये 0 है दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग फिर आगे अगला काम करते हैं। ओके, उतारिए इसके जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा किताब निकाल करके। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए, लिखा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या सा सवाल में दिया आपको, तो यदि दिया है क्या कि साइन ए बराबर 3/4, तो ज्ञात क्या करना है कि कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। ओके, तो चलिए प्रमाण में करते हैं हम लोग, यहाँ से हल करते हैं। प्रमाण को ही बोलते हैं क्या, हल। यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए, तो यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, तो ये चीज दिया हुआ है सवाल में, साइन ए बराबर 3/4 हो, तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है p/h, और ये साइन जो है 3/4 के इक्वल है, लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ से p का मान 3, हम लोग जानते हैं कि जब भी बट्टा वाला को बराबर में लिखेंगे तो k मान करके, तो p बराबर 3 के, h बराबर 4 के, तो b नहीं दिया है तो b निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से b बराबर √h² माइनस p²। ओके, तो b इक्वल टू रूट में h का मान यहाँ से रखे हैं 4 के, तो 4 के रख दिए, 4 h के जगह पर 4k² माइनस p के जगह पर 3k, तो p के जगह पर 3k² रख दिए। अब यहाँ से देखिए b इक्वल टू रूट का रूट, 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर का k² माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर के k²। ओके, b का b, अब 16k² में से 9k² घटेगा तो 7k² बचेगा, है ना। तो b बराबर √7k, √7 किसी का स्क्वायर नहीं है तो 7 रह जाएगा,
और के स्क्वायर दूगो है तो एगो के बाहर हो जाएगा, तो 20 का मान आ गया √7 के। अब हमें निकालना था स्टूडेंट्स क्या, cos a और tan a का मान। तो cos का फॉर्मूला होता है b/h, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि cos tan cos x sec ये सब जो होता है फार्मूला, इसमें थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा या साइन a या साइन b या साइन x साइन y साइन z कुछ भी, लेकिन फार्मूला आपका वही का वही रहेगा, सेम रहेगा, ये फार्मूला नहीं बदलता है कभी। तो cos a बराबर फार्मूला जानते हैं कि b/h होता है। b का मान दिया है आपको √7 के और h का मान है आपका 4 के, कैसे के काटा तो √7/4 हो गया। ओके, इसलिए cos a बराबर √7/4 पहला आंसर। tan a बराबर p/b है, तो इक्वल टू p का मान हो गया आपको 3 के और b का मान हो गया √7 के, तो कैसे के काटा तो 3 का 3 और √7 बच गया, इसलिए tan a का मान 3/√7 दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, आंसर है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मिला के लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, √7/4 और 3/7। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सही है। चलिए, तो आप लोग भी इसको जो है नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपको यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, चेक करते हैं 2 मिनट। चलिए, यहाँ तो फ्रेश ही आ रहा होगा पूरा पूरा। ठीक है, चलिए इसको अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन किताब निकाल के क्वेश्चन पढ़िए और हम जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 है ना, यदि 15 cot a बराबर 8 तब sin a और sec a का मान निकाले। तो वही काम, जो चीज दिया है पहले उसको लिख लीजिए और क्या निकालना है उसको भी लिख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज हमको आगे करना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, दिया है कि क्या सब दिया है सवाल में स्टूडेंट्स, यहाँ दिया है 15 cot a बराबर 8 है ना, और निकालना क्या है, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है हमें, साइन ए का मान और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो ये दो निकालना है, सॉरी कॉस नहीं सेक है ना, सेक, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ओके, निकालेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, सेम ऐसे ही बनेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है चेंजिंग कर दिया है, देख लीजिए, यहाँ बट्टा में था इस क्वेश्चन में, लेकिन इधर बट्टा नहीं दिया है, नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, हम करेंगे बट्टा में। देखिए यहाँ से आगे स्टूडेंट्स, इसको जो है 15 जो लिखा है ना कॉट ए के साथ, ये गुना में लिखा हुआ है, बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 15 गुने कॉट ए पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये इंटू छुपा है बीच में, तो जब 15 गुना में रह, कोई भी संख्या अगर गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा, वो भागा में बट्टा में जाता है, इधर पढ़े ही आप लोग। तो 15 को इस पर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो इधर तो कॉट ए बचेगा और इसको लिख देंगे 8/15। देखिए हमारा क्वेश्चन अब ये नहीं रह करके, ये क्वेश्चन नहीं रह करके ये मैन हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको सवाल में डायरेक्ट नहीं दिया था, ये घुमा दिया था क्वेश्चन को, और थोड़ा सा इसमें जो है चेंजिंग कर दिया था कि 15 cot a बराबर 8, तो हमने इसको सीधा कर दिया cot a बराबर 8/15। अब ये चीज साइन का मान बताना है आपको और सेक का मान बताना है कितना होगा। चलिए तो हल करते हैं। चलिए, तो यदि हम लोग लिखेंगे ये वाला, यदि 15 cot a बराबर 8/15 है, तो अब देखिए हम जानते हैं फार्मूला कि cot का फार्मूला क्या होता है, b/p होता है, अब b/p और cot a किसके बराबर है, 8/15 के, तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ से b का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, b का मान 8 के होगा, b का मान यहाँ से 8 के और p का मान यहाँ से 15 के हो जाएगा। तो b है, p है, h दिया है, नहीं दिया तो h निकालेंगे। और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको तीनों चीज में बस हेर फेर स्टार्टिंग में करना, शुरू में h, p और b, ये तीनों में से दो को कोई दिया रहेगा है ना, और एगो निकालना पड़ेगा आपको, और निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमने आपको फार्मूला 8.1 में जितना भी फार्मूला यूज होता है उसमें हम सारे का सारा इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारा फार्मूला बता चुके हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वाले वीडियो में जा करके वो लोग चेक देख लीजिए, ताकि वो उसमें उनको जो है इस चैप्टर में एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए
तो अब ये चीज थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बी दिया है, पी दिया है, एच नहीं दिया है, तो एच का मान निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे स्टूडेंट्स एच बराबर रूट में पी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। ओके, अच्छा दोनों तो जाइए, एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा फैन को इधर कर दिए हैं ताकि गर्मी नहीं लगा, हवा आ रही है। ठीक है, वीडियो कट नहीं रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, एच बराबर जो है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो पाइथागोरस फार्मूला है ये लगाइएगा आप लोग। अब लिखिएगा रूट अंडर, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पी का मान जो है आपका 15 के है, तो रखेंगे 15 के, तो पी के जगह पर रखे 15 के, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिए, प्लस का प्लस, अब बी के जगह पर 8 के, आई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना, एच बराबर लिख के चलेंगे, रूट में 15 का स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर होता है 64 के स्क्वायर। ओके, तो एच बराबर ये दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 5 4 9, अच्छा 2 8, 289 के स्क्वायर। इसको जोड़िएगा तो आएगा 289, दोनों को 289 और के स्क्वायर का के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 289 जो है 17 का स्क्वायर है, तो आप लिखिएगा 289 के 17, दो के है तो के एगो के बाहर, तो एच बराबर आ गया 17 के। एच का मान आ गया आपको, यहाँ लिखेंगे इसीलिए। तो क्या सब आपको दिया मान आया है, तो पी का मान स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आया है 15 के, बी का मान आया है आपको 8 के, और एच का मान अभी है आपको निकाले हैं 17 के। ठीक है, चलिए अब हम लोग इधर लिखेंगे। और स्टूडेंट्स आप जो है ये गलती मत कीजिएगा कि अगर हम इधर लिख रहे हैं तो अगर पेज में आपको इधर जगह खाली है तो बीच में लाइन खींच के इस साइड लिख लीजिए, तो ऐसा नहीं लिखना है, आपको लाइन से ही लिखते चलना है। अगर पेज भर जाए तो नेक्स्ट पेज में, ठीक है, ऐसे बीच में लाइन खींच के नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको एग्जाम में, है ना, ऐसे नहीं लिखना है। क्योंकि हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जगह तो खाली है लेकिन नहीं लिखेंगे, लिखे जाएंगे तो फिर वीडियो में कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ना, हम इधर लिख देते हैं। ओके, चलिए अब क्या सब ज्ञात करना था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना था। यहाँ लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे इसीलिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। ओके, साइन ए का फॉर्मूला पी बाय एच होता है। अब देखिए तीनों का मान यहाँ निकाल लिए, तो यहाँ से उठा के वहां रख देंगे मान उसमें। ठीक है, तो पी का मान 15 के, देखिए पी बराबर 15 के है, यहाँ रखेंगे पी का मान 15 के, और एच का मान कितना है 17 के, यहाँ लिखेंगे 17 कैसे के कटा, तो ये हो गया 15/17, तो इसीलिए साइन ए का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स 15/17, तो ये एक आंसर हो गया। चलिए अब अगला स्टूडेंट्स, अगला निकालना है सेक ए। सेक ए बराबर होता है एच बाय बी, सेक किसका उल्टा, कॉस का, तो कॉस का होता है बी बाय एच, तो सेक का एच बाय बी। एच का मान है आपका 17 के, और बी का मान है आपका 8 के, इसे क्या काटा तो 17/8, तो इसीलिए सेक ए बराबर 17/8, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, क्या सवाल, चलिए तो इसको नोट कीजिए, जल्दी से उतारिए आप लोग वीडियो को रोक करके, और जो भी बच्चे समझ गए हैं तो एक बार कमेंट करें ऐसा समझ गए हैं। और स्टूडेंट्स जो भी बच्चे हमारे चैनल पर अभी तक नए आए हैं तो वो जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच सके। और स्टूडेंट्स जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं क्लास 10th वाले भैया से या बहन सब, ठीक है, तो आप लोग जो है जाकर तैयारी जम कर कीजिए, क्योंकि इस बार 2026 में धमाका मचा के ही रखना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, मैथ में 100 में 100 लाने का इस बार पूरा ताकत के साथ रहेगा प्रयास। ठीक है, तो आप लोग भी जी जान लगा दीजिए, मेहनत कीजिए। स्टूडेंट्स जो भी बच्चे हम इस चैनल पर नए आए हैं, हमारा चैनल का नाम है ACADEMY एकेडमी ऑफ साइंस कोचिंग सेंटर। तो ये हमारा कोचिंग चैनल, कोचिंग का नाम भी है और चैनल का नाम भी है, तो आप लोग यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए
और वहां पर एक लोगो दिखाई देगा, ठीक है। तो उस पर जाके क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा दबा दीजिए, है ना? और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, नोट कीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा बुक में निकाल करके। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ओके, तो sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो जो जो दिया है वो लिख लीजिए पहले, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्या चीज दिया है, sec थीटा बराबर 13/12 ये चीज दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, सभी, है ना। यानी साइन ए, यानी कहने का मतलब है कि साइन ए, कॉस ए, सेक तो है ये, कॉसेक ए, कॉट ए और टेन ए, यानी ये सब का मान क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो इस सब का मान आपको निकालना है इसमें। चलिए तो करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हल करते हैं, सोल्यूशन इसके आगे से कर देते हैं। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हल देखिएगा, देखिए जो चीज दिया है वो चीज लिख लीजिए। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो आप सेक का फॉर्मूला जानते हैं कि sec थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला h/b, और ये दिया है 13/12 के, तो इसीलिए h बराबर हो गया आपको 13 और b बराबर हो गया आपको कितना 12, सॉरी 13 के 12 के, तो निकालना है कि आपको p। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, h का मान यहाँ से 13 के, b का मान 12 के और p निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इसीलिए b बराबर हो जाएगा, p का मान निकालेंगे तो h² माइनस b², तो p बराबर हो जाएगा h कितना है आपका 13 के, और b कितना है 12 के। ओके, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, k² का k², 12 का स्क्वायर 144, k² का k²। ओके, तो p बराबर हो जाएगा आपको, इस दोनों को घटाइएगा तो 25 k² आएगा। तो p बराबर 25, 5 का स्क्वायर होता है तो 5, और k² दो है तो 1 के, तो p का मान आ गया स्टूडेंट्स आपका 5k। चलिए तो अब हम लोग जो है बारी बारी से इसको निकाल लेते हैं एक एक करके, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। चलिए तो अब जो है पहला निकालते हैं साइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए साइन का फॉर्मूला जो है क्या होता है, p/h। p का मान आपको यहाँ देखिएगा, p निकल गया है 5 के, और h निकल गया आपको किधर गया, h 13 के। यहाँ लिखेंगे k से k काटा तो लिखेंगे 5/13, तो इसीलिए साइन a का मान निकल गया कितना 5/13, पहला आंसर। दूसरा निकालना है कॉस a, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, यानी ये b हो जाएगा आपका, देखिए b है 12 के और h है आपका, h है 13 के, कैसे के कट गया तो 12/13, तो इसीलिए कॉस a बराबर 12/13, दूसरा आंसर। तीसरा सेक तो है, ये है कॉसेक निकाल लेते हैं, तो CO कॉसेक a ये होता है स्टूडेंट्स h/p, h हो जाएगा आपका h दिया है 13 के, आप p है आपका 5 के, कैसे के कटा तो हो गया 13/5, तो इसीलिए ये हो गया आपको कॉसेक a बराबर 13/5, दूसरा आंसर। सेक तो है ये कॉट निकाल लेते हैं, कॉट a बराबर b/p होता है, तो b का मान दिया आपको 12 के, आप p का मान निकाले हैं अभी 5 के, कैसे के काटा तो 12/5, तो इसीलिए कॉट a बराबर 12/5। स्टूडेंट्स अगला है आपका tan के, tan a बराबर p/b,
3 निकाले हैं अभी 5 के, बी निकाले हैं अभी 12 के, 5 कटा तो 5/12, तो इसीलिए tan a बराबर क्या हो गया 5/12। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने जो है पूरा का पूरा सवाल का निकाल दिया आंसर, ठीक है 5 नंबर का। तो ऐसे आपको बनाना है, तो जो चीज पहले इस क्वेश्चन में दिया है वो चीज लिख लेना है, और क्या निकालना है उसको भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो दिया है उससे हम क्या कर सकते हैं और उससे हम क्या निकालेंगे, है ना, तो वो चीज आपको करना है पहले। जैसे यहाँ दिया था सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक का फॉर्मूला होता है h/b, तो ये 13/12 के इक्वल, तो h का मान वहाँ बट्टा करेंगे तो के लगा देंगे 13 के, और b का मान 12 के, तो यहाँ p नहीं दिया है, पाइथागोरस प्रमेय से p निकालेंगे, तो p निकालते निकालते हमको आ जाएगा 5 के, है ना। तो आप सब फार्मूला में बैठाएंगे, साइन का फार्मूला p/h, तो p रखे 5 के, h रखे इतना, तो 5/13। इस तरीका से कॉस निकाले, कॉसेक। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है वाला भी, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि कॉस ए और कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, ठीक है। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन। देखिए दिया है कि, तो क्या चीज दिया स्टूडेंट्स, यहाँ लिखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, ओके। फिगर बना लेंगे, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। इस त्रिभुज में कॉस ए और कॉस बी बराबर दिया हुआ है, तो प्रूफ करेंगे कौन ए बराबर कौन बी, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब यहाँ से प्रूफ करते हैं। इधर देखिए, ये कॉस ए बराबर कॉस बी आपका दिया हुआ था, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे b/h, यहाँ भी कॉस का फॉर्मूला b/h। अब यहाँ पर कौन ए का बात हो रहा है और यहाँ पर कौन बी का बात हो रहा है, तो कौन ए, इसके लिए बी यानी आधार हो जाएगा कौन आपका ए सी, और एच हो जाएगा आपका ए बी, ओके। और इस एंगल के लिए आधार हो जाएगा आपका बी सी, और कर्ण हो जाएगा आपका क्या एस ए बी। ए बी कट गया तो बचा आपका ए सी बराबर क्या बी सी, ओके। तो किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होता है, तो इसके आमने सामने वाला कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे समान, यहाँ लिखेंगे इसीलिए कोण ए बराबर कोण, ये आपका होगा क्या प्रूव्ड। यहाँ रीजन लिख देंगे स्टूडेंट्स, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होता है। चलिए, तो ये हमने आपको कर दिया क्या प्रूव्ड। चलिए तो छठा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया आपको, एक तो वन इसका मान ज्ञात करो और इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। चलिए तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके ज्ञात करते हैं, ठीक है। जो चीज दिया है स्टूडेंट्स वो पहले लिख लीजिए। दिया है कि क्या दिया है, cos थीटा बराबर 7/8, ओके। हम लोग जानते हैं फार्मूला कि cos थीटा बराबर होता है क्या b/a। अब ये इक्वल है 7/8 के, यहाँ से b का मान हो जाएगा 7 के और p का मान हो जाएगा 8 के, तो h निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, h इक्वल टू p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, p हो जाएगा आपका 8k स्क्वायर और b हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर, ओके। 8 के स्क्वायर आपका 64k स्क्वायर और 7 का 49k स्क्वायर, ये हो जाएगा 113k स्क्वायर, इसीलिए h इक्वल टू 113 रूट में के, h का मान आ गया। अब हम लोग सबका मान निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर p/h, p आपको हो गया 8k और बटा h हो जाएगा 113 के,
कैसे के कट गया, तो 8/√113, इसलिए साइन थीटा बराबर 8/√113। फिर निकाल लेते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा b/h, ये हो गया आपको 7/√113 के, कैसे के कट गया, तो 7/√113, तो इसीलिए कॉस थीटा बराबर 7/√113। ओके, अब मान बैठाते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर, तो पहला हम लोग बनाएंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए 1 प्लस साइन और कॉस का मान यहाँ निकाल दिए हैं, यहाँ से जाकर वहाँ रख देंगे। तो साइन का मान है आपका कितना, 8/√13, क्या लिखेंगे 8/√113, 1 माइनस 8/√113 बट्टा में 1 प्लस कॉस का मान है 7/√13, क्या लिखेंगे 7/√113 और 7/√113। अब ये फार्मूला है आपका स्टूडेंट्स ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, 8×8 = 64, और इधर हो जाएगा आपका 113, यहाँ भी 1 माइनस 49/113, एलसीएम ले लीजिएगा 113 माइनस 64 बटा में 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 49/113, कट गया, ये बचा 49, ये घटाइएगा तो 49, ये घटाइएगा तो 64, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड नंबर यहाँ कर लेते हैं। सेकंड का आपका कॉट थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान गया था। देखिए स्टूडेंट्स, कॉट थीटा होता है b/t स्क्वायर। ओके, बी हो जाएगा आपका बी हो गया आपको कितना 7 के, बी हो गया 8 के, कैसे के कटा 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, आपका 7 हो गया, इसको जल्दी से नोट कीजिए, आप लोग उतारिए, तो हम लोग अगला करते हैं, फिर उतारिए जल्दी से।